आई होप आप सबने गॉडजिला एक्स कॉन्ग देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉइलर होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाए गए मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स के बारे में। डॉग अब जब भी स्क्रीन पर अपीयर होता है कुछ ना कुछ खाते रहता है। लास्ट टाइम इसने छोटे क्रिएचर्स को खा लिया था, इस बार इसने कॉन्ग का खाना ही छीन लिया। बट ऐसा कहा जाता है कि डॉग गॉडजिला के स्पीशीज से बिलोंग करता है। बस ये टाइम के साथ ठीक से इवॉल्व नहीं हो सके, लेकिन इनकी जॉ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके मुंह से किसी भी चीज को अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है। सूको अब सूको रियल एमवीपी था पूरे मूवी में। वैसे तो इस कार्किंग का बेटा है, लेकिन ये भी एक नौकर जैसे काम करता था। और सूको अभी तो एक बच्चा ही है, लेकिन इसकी वजह से इस कार्किंग बहुत बुरी तरीके से हार गया, क्योंकि अगर सूको वो क्रिस्टल ना तोड़ता तो गॉडजिला और कॉन्ग को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता स्कारकिंग और शिमो को बीट करने के लिए। व्हाइट वुल्फ्स अब ये हॉलो अर्थ के भेड़िए होते हैं जो ग्रुप बनाकर अपने एनिमी का शिकार करता है, और ये कॉन्ग के पीछे भी लग गए थे, लेकिन कॉन्ग ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से सबक सिखा दिया। वैसे इनके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती है। लीफ विंग्स एंड हेलॉक्स अब ये दोनों क्रिएचर्स हमें ऑलमोस्ट हर एक मॉन्स्टरवर्स मूवी में देखने मिल जाता है। लीफ विंग्स को सबसे पहली बार स्कल आइलैंड में देखा गया था, जहाँ ये छोटे क्रिएचर्स को अपना खाना बनाता है, लेकिन अगर कोई इंसान इनके हाथों लग गया तो ये उसे भी खा लेता है। और दूसरे है हेलॉक्स, इन्हें सबसे पहली बार देखा गया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में, और इनका नेचर भी लीफ विंग्स जैसा ही होता है, बस ये साइज में ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हैं। और गॉडजिला एक्स कॉन्ग में इन दोनों क्रिएचर्स ने सिर्फ उड़ने का काम किया है। ये बात अलग है, कुछ लीफ विंग शिमो के फ्रोस्ट बाइट का भी शिकार बन चुके हैं। व्हाइट सरपेंट वैसे एक जायंट ईल है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम अभी तक मॉन्स्टरवर्स ने कंफर्म नहीं किया है। लेकिन ये ईल पानी में रहती है और अपने एनिमी पर बहुत ज्यादा स्पीड से अटैक करती है। कॉन्ग भी इसका शिकार बन ही गया था, लेकिन स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा गैप होने की वजह से ईल का अंतिम संस्कार हो गया। सिला अब स्क्विड और स्पाइडर जैसे दिखने वाला ये मॉन्स्टर है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में सबसे पहली बार इससे देखा गया था, लेकिन इस बार तो ये सीधा गॉडजिला से लड़ गई, और किंग ऑफ द मॉन्स्टर के सामने सिला की एक नहीं चली। इसकी स्ट्रेंथ लेवल गॉडजिला के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, बट सिला के पैर बहुत ज्यादा शार्प होता है, जिसे वेपन की तरह भी यूज कर सकती है, और साथ में अपने मुंह से लिक्विड नाइट्रोजन रिलीज करती है। और गॉडजिला पर ये अटैक करने वाली थी, बट उससे पहले एटॉमिक ब्रेथ का शिकार बन चुकी है। एप्स अब इन्हें स्कार किंग ने बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था, बट टाइम आने पर ये फाइट भी करते हैं और स्कार किंग से बहुत ज्यादा डरते भी थे। लेकिन ये एप्स कॉन्ग जितने पावरफुल तो बिल्कुल नहीं होते हैं। वॉर बैट्स अब वॉर बैट्स हॉलो अर्थ के सांप होते हैं जो अपने फैंग से 37,000 ऑफ लीटर्स का पॉइजन रिलीज कर सकता है। इस बार तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट कॉन्ग जब स्कार किंग से मिलने जा रहा था तब हमें बड़ा सा मरा हुआ मॉन्स्टर का स्केलेटन देखने मिला, और ऐसा कहा जाता है कि ये फुल ग्रोन वॉर बैट है। मोथरा मॉन्स्टरवर्स में सिर्फ मोथरा है जो मरने के बाद वापस जिंदा हो सकती है, क्योंकि अपने एग प्रोड्यूस करके जाती है जिसमें इसकी सारी मेमोरीज होती है। इसलिए अगर मोथरा मर भी जाए तब भी ये न्यू बॉडी के साथ अपनी ओल्ड मेमोरीज को कैरी करती है। लेकिन इस बार मोथरा की लुक्स तो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, लेकिन पावर अपग्रेड्स भी मोथरा को अच्छे खासे मिले हैं। इसके सिर्फ एक ब्लास्ट से गॉडजिला डिसबैलेंस हो गया था। स्कार किंग अब जितना सोचा था स्कार किंग उतना पावरफुल नहीं था, ये बस शिमो और अपने वेपन के भरोसे रूल करता था। अब मुझे नहीं पता इसने शिमो को कैसे कंट्रोल किया, लेकिन कॉन्ग ने इसे हर एक फाइट में बीट किया है, फिर चाहे वो हॉलो अर्थ की फाइट हो या फिर सिटी फाइट। स्कार किंग कॉन्ग से भी बहुत ज्यादा कमजोर था, और गॉडजिला के सामने तो इसकी एक नहीं चली। गॉडजिला को 10 सेकंड भी नहीं लगे इसकी वेपन को तोड़कर स्कार किंग को उसकी औकात दिखाने में, और स्कार किंग की डेथ भी बहुत ज्यादा ब्रूटल थी मॉन्स्टरवर्स में। टाइटनस टाइमथ अब टाइटनस टाइमथ को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया पूरे मूवी में, क्योंकि कॉमिक्स में इसने अच्छी फाइट दी थी गॉडजिला को, लेकिन एनर्जी गेन करने के चक्कर में गॉडजिला टाइमथ के घर में घुसकर उसे मार देता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक पिंक क्रिएचर बस अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा था, इस बार गॉडजिला ने उसके बीच इंटरफेयर कर दिया। कॉन्ग अब कॉन्ग का नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट था इस मूवी में, क्योंकि जहाँ पहले कॉन्ग किसी भी एनिमी से फाइट करने से पहले थोड़ा बहुत सोचता था, लेकिन अब उसका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। उसके सामने जो आ रहा था वो सबको कूटने के लिए तैयार था, फिर वो एप्स हो, सुको हो या फिर कुछ स्कार किंग, ये सब कॉन्ग की इक्वल तो बिल्कुल नहीं थे। ऊपर से कॉन्ग ने तो गॉडजिला को भी नॉकआउट कर दिया था, ऑफकोर्स अपने बीस्ट ग्लव से, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद लेकर भी इवोल्व गॉडजिला को नॉकआउट कर देना एक बहुत बड़ी फीट है। और कॉन्ग के पास अपनी बैटल एक्स भी है जो टाइम आने पर गॉडजिला के स्किन को भी कट कर सकती है। और मॉन्स्टरवर्स में सिर्फ 6 वेपन है, जिसमें से 2 कॉन्ग ही यूज कर रहा है। शिमो अब शिमो साइज में बहुत बड़ी है, और आइस एज भी शिमो की वजह से ही हुआ था, बट शिमो ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो अच्छे से फाइट करेगी। उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा इनोसेंट टाइप का है, और कॉन्ग का हाथ खराब हो गया था इसकी फ्रोस्ट बाइट की वजह से, और स्कार किंग तो पूरा आइसक्रीम बन चुका है। बट गॉडजिला भी ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया था, लेकिन वो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा था कि उसे शिमो के फ्रोस्ट बाइट से कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब तो शिमो कॉन्ग की पेट बन चुकी है, सो ओवरऑल जितना मैंने सोचा था शिमो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉन्स्टर तो बिल्कुल नहीं है। गॉडजिला अब पूरे मूवी में गॉडजिला बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, क्योंकि वो शिमो को सेंस कर रहा था, लेकिन जो भी मॉन्स्टर गॉडजिला के सामने आ रहा था वो सबको कूट रहा था। फिर फर्क नहीं पड़ता सामने कॉन्ग है, सिला है या फिर टाइमथ है। और गॉडजिला जब से इवॉल्व हुआ है तब से उसकी एनर्जी लेवल 20% बढ़ चुकी है, और अब हम देख ही सकते हैं कि गॉडजिला की बॉडी की एनर्जी कुछ ज्यादा ही ओवरफ्लो हो रही थी। इनफैक्ट जब शिमो अपने होश में आई थी तब गॉडजिला भी उसे मारने की धमकी दे देता है,
सो अगर यहाँ गलती से भी शिमो गॉडजिला के अगेंस्ट चली जाती तो शायद गॉडजिला रेडी था शिमो का चैप्टर वही खत्म करने के लिए। लेकिन यही थे गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाए गए ऑलमोस्ट सारे मॉन्स्टर्स। कुछ और भी मॉन्स्टर्स थे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं तो मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम बहुत जल्दी 300 के सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं।